स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडियाज़ नंबर 1 लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे आईएफएस के आईआईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं जिनका नाम है दीपाली। उन्होंने आईआईटी जैम एग्ज़ाम को बहुत ही बढ़िया रैंक से क्रैक किया है। वो खुद ही अपने बारे में भी आपको बताएँगे। दीपाली आप बताएँ हमारे दर्शकों को, अपने जूनियर्स को अपने बारे में। मेरा नाम दीपाली है और मैं लखनऊ से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन यही यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से कंप्लीट किया है। कंप्लीट नहीं, अभी तो मेरा 6 सेम बाकी है। ओके, ओके, ओके। जैम में रैंक क्या रही आपकी? 534। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन मेरी और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से दीपाली आपको। थैंक अ यू सर। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि लाइक मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था या बचपन से ही था या फिर 12th में बीएससी में इस टाइम पर कहीं बचपन जाकर इंटरेस्ट आया? बचपन से ही था मेरा। हाँ। तो 12th के बाद मुझे ये था कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है, तो हुँ। फिर मैंने मैथ्स ही सिर्फ़ मुझे मैथ्स ही अच्छा लगता था। ये बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन होता क्या है कि बच्चों को कभी-कभी ना सिर्फ़ मैथ्स अच्छा लगता है और हाँ, पेरेंट्स उस चक्कर में उन्हें इंजीनियरिंग में भेज देते हैं, तो वहाँ सिर्फ़ उन्हें मैथ्स ही अच्छा लगता है, बाकी चीज़ें अच्छी लगती नहीं, तो उनके इंटरेस्ट का वो फ़ील्ड होता नहीं है फिर, है ना? हाँ, हाँ। लेकिन अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है और मैथ्स ही के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली जब काम जो करने वाले हैं, वो जो प्रोफ़ेशन कल को होगा, अगर वो हमारा पैशन भी है, तो डेफ़िनेटली हम अच्छा ही करेंगे उसमें। ठीक है, हुँ। बहुत बढ़िया। तो आपको जैम एग्ज़ाम के बारे में मतलब कैसे पता चला? मतलब एमएससी करनी थी, तो एमएससी तो लाइक लखनऊ से भी हो ही सकती थी, है ना? तो आईआईटी से जाना है, ये कब पता चला और कैसे आपने सोचा कि जैम करना है मुझे? बेसिकली क्या हुआ था जब मैं खुद ही 9th क्लास में थी तो मेरे एक टीचर थे मैथ्स के, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी मैथ्स तो इतनी अच्छी है, तुम तो बीटेक कर सकती हो क्योंकि मैथ्स में तो बीटेक अच्छा होता है। हुँ, तो हुँ, मुझे नहीं इतना इन्फॉर्मेशन था, ना मेरे पास कोई बड़ा भाई-बहन कोई भी नहीं था। तो किसी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैंने कहा ठीक है जब सर बोल रहे हैं कि बीटेक होता है तो मैं ज़रूर दूँगी। हुँ, फिर वो लॉकडाउन का टाइम आ गया 11th-12th में, तो ओके। मेरा जो 11th-12th था वो लॉकडाउन में गया। इस वजह से मतलब इतनी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हो पाई। हुँ, तो हुँ, फिर मैंने सिर्फ़ ऐसा कॉलेज का दिया और कॉलेज यहीं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मिल गया था और मतलब थोड़ा-सा मिडल क्लास फैमिली है ना मेरा, तो हुँ, उन्होंने बोला कि इधर ही रहना है, यहीं पे पढ़ना है, तो हुँ, कहीं नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं थोड़ा ऐसा खुद पैसे कमा लूँगी, फिर मैं हुँ, पक्का आईआईटी जाऊँगी। जब आईआईटी का ड्रीम सोचा है तो जाके रहना है। हुँ, तो हुँ, फिर मैंने तब से 11th क्लास से ही कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया और मेरे को अभी पढ़ाते हुए 5 साल हो गए। और मैंने 1 साल ड्रॉप भी लिया था 12th के बाद, क्योंकि मुझे निकालना था आईआईटी किसी भी हाल में। बट उस टाइम पे भी वो चीज़ हो गया कि 12th के बाद जब मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया उस ईयर में वो हो गया था कि आपका आईआईटी जाने के लिए बीटेक के लिए आपके 75% होने चाहिए 12th में। हुँ, मेरे 74.9 थे। मेरा आईआईटी जाने का सपना वहीं पे रुक गया था और मेरा इतना प्रिपरेशन भी अच्छा नहीं था, बट मैंने पूरा माइंड सेट कर लिया कि मुझे एमएससी करना है तो आईआईटी से ही करना था। अभी भी मैं पढ़ा रही थी, इस वजह से थोड़ा-सा रैंक में ऐसे ऊपर-नीचे हुआ, लेकिन मैं और मेहनत करती तो मेरी रैंक और अच्छी हो सकती थी। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इधर क्लासेस भी करना होता है, घर भी रहता है, ऊपर से पढ़ाने भी जाना रहता है, तो इस वजह से थोड़ा-सा रैंक में ऊपर-नीचे हुआ। नहीं, आपने अभी बहुत कमाल की बातें आपने बताई हैं और हम ये इंटरव्यूज़ करते ही इसलिए हैं ताकि आपकी सफलता की कहानी तो लोगों तक पहुँचे ही, साथ में ये हो कि आपके जूनियर्स जिन्हें लगता है कि शायद हमसे हो पाएगा या नहीं हर एक के पास अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स, अलग-अलग मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही। जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े भाई बहन नहीं थे, मतलब आप भाई-बहनों में सबसे बड़े आप ही हैं क्या? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरे से 1 साल छोटा भाई है, फिर उससे छोटा है। मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि तुम लोग करो, मैं सपोर्ट करूँगी पूरा, बट जो मुझसे छोटा भाई है, उसने बायोलॉजी लिया, उसको कुछ ऐसा करना नहीं था, तो अभी वो कॉलेज कर रहा है। और जो और छोटा है, वो 11th में है, मैं ही उसको पढ़ाती हूँ। हुँ, तो मैंने उसको बोला कि मैं प्रिपरेशन करवाऊँगी पूरा आईआईटी का, आप करो तो उसने बोला नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो नहीं जाना चाहते हैं आईआईटी, बट मुझे जाना है, नहीं किसी ठीक भी है। हाल में। आप अभी ऑब्वियसली आप पहुँचेंगी ही आईआईटी, इवन आईआईटी जा सकते हैं आप, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ भी, मतलब आपकी जहाँ चॉइस हो, आपकी जो रैंक है उस हिसाब से आपको ज़रूर मिलेगी, आप जा भी सकते हैं और जाएँगे ही ऑब्वियसली आप। तो फिर शायद हो सकता है ओवर द पीरियड उनका मोटिवेशन हो या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ और ऐसा करना हो लाइफ़ हाँ। में जो आपको भी लगे तो आप शायद उसमें सपोर्ट करें उनको, है ना? मैं सब चीज़ में जो वो लोग मुझे बताते हैं कि मुझे ये करना है, तो मैं कहती हूँ हाँ, मैं सपोर्ट करूँगी बट अपना सपना पूरा करना है, क्योंकि लगे रहना है। मैंने देखा है, मैंने चीज़ें की है, कैसे-कैसे चीज़ों से मैं गुज़री हूँ वो मैं जानती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं बड़ी हूँ तो मैं सब कुछ करूँगी बट आप लोग करो, नहीं, सब ठीक है, करो। वो चीज़ आपसे बातचीत में वो कॉन्फिडेंस में भी वो चीज़ झलकता है जब हम खुद से चीज़ें करते हैं। तो जैसे आपने
अभी जैसा कि आपने कहा कि बीएससी के दौरान ही आपने किया, तो प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दिया था या फिर सेकंड नहीं, ईयर में स्टार्ट किया? नहीं मैंने यही सेकंड ईयर में किया था, बैच लिया था किसी का, हुँ, फिर वहीं से मैंने प्रिपरेशन किया, फिर प्रिपरेशन भी क्या मैं लाइव लेक्चर्स नहीं देख पाती थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था। हुँ, हुँ, मैंने नोट्स लेकर के बस नोट्स अपने बनाती थी कि नोट्स नहीं छूटना चाहिए। हुँ, फिर उसको पढ़ती थी, वो भी नहीं समझ में आता था क्योंकि जब तक आप लेक्चर नहीं वो तो माइंड खुलना चाहिए ना, नहीं खुल पाता था। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं, मैं बता तो रही हूँ। फिर उसके बाद वही करते-करते जो लास्ट के 2 मंथ 3 मंथ थे मैंने इसमें पूरा अपना दिया 100% हुँ, हुँ, कि रात में बैठ-बैठ के किया कि अभी तो करना है। अब जो सपना देखा 1 साल का वो इतने से मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो 3 मंथ में मैंने जो भी किया वो इधर 3 मंथ में ही किया है। यूट्यूब लास्ट सेशंस में वगैरह आपने देखे थे हमारे? हाँ, मैंने यूट्यूब्स पे आपकी वीडियोज़ देखी और फिर जितने क्वेश्चन्स आप लगाते थे वो लगाती थी कि कम से कम इतना तो करूँ क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स अगर आया तो मैं कर सकूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो बेनिफिट मैं हुआ उससे? हाँ, हाँ, बेनिफिशियल था फ़ॉर्मूले और कैसे कॉन्सेप्ट आप माइंड ओपन कर सकते हो, वो देख कर के था बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी यही चूँकि आप कह रहे थे ना थोड़ा माइंड ओपन अप नहीं हो जब क्वेश्चन लगाते हैं तो ऑब्वियसली कैसे सॉल्व करना है वो सब तौर तरीके सीखते हैं तो वो हाँ, तो हाँ। होता ही है। बहुत बढ़िया। तो आपने लाइक हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देकर प्रिपरेशन किया था या फिर कुछ सेलेक्टिव हो गए थे कि नहीं इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ते सेलेक्टिव हैं? जैसे जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगता था, स्ट्रॉन्ग था, मैंने हुँ, कहा मैं उसको तो और अच्छे से कर लूँ, बाकी जो है ठीक है और उसमें करूँगी ट्राई, बट जहाँ अच्छे से हो पा रहा था मैंने वहाँ पे अच्छे से किया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाए कि ऐसा आया तो ऐसे-ऐसे हुँ। करूँगी। मैंने वो ज़्यादा सेलेक्टिव किया था। तो सेलेक्टिव मतलब क्या आपने सेलेक्ट किया? तो वो थोड़ा अपने जूनियर्स ओडी को बताते आप। ओडीई किया था और ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल जो रियल एनालिसिस हुँ, का था वो हुँ। किया क्योंकि उसमें से ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज़ नहीं आते थे, फॉर्मूले टाइप हाँ, आते वो तो मैंने क्वेश्चन वो हो किया था। जाते हैं थोड़े और आसानी हाँ, से। हाँ, इंटीग्रल कैलकुलस वाला किया था और लीनियर अलजेब्रा। ओके। लीनियर अलजेब्रा भी वो जो फॉर्मूले से ही होता है वही किया हाँ, था। नहीं ठीक है, अगर आप कह रहे हैं और इस सेलेक्टिव होकर भी आपने अच्छा रैंक लाया है, तो ये जूनियर्स के लिए भी तो काफ़ी मोटिवेशन होगा ना। कभी-कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा भी रहता है, उसमें थोड़ा डीप डाउन जाना होता है, तो एक ही क्वेश्चन पे स्टूडेंट कई बार होता है कि वो डिमोटिवेट होने लगते हैं कि अरे सर ऐसा अगर आएगा तब तो हमारा नहीं ही होगा। ऐसा बोल देते हैं कभी-कभी, लेकिन ऐसा नहीं है मतलब सारे क्वेश्चन वैसे होते भी नहीं है ना, अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई क्वालीफाई नहीं करता। मतलब पेपर होता हुँ, है तो उसमें कुछ करने लायक क्वेश्चन भी होते ही हैं, थोड़े टेढ़े भी होते हैं, तो ठीक है, ओवरऑल अगर जिसने अच्छा परफ़ॉर्म कर लिया, उसका फिर अच्छा हो जाता है। ज़रूरत है हुँ। कॉन्फिडेंस रखनी, खुद पे भरोसा रखने का कि नहीं ठीक है, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, बाकी देखेंगे क्या करना है। ठीक है, रिविज़न्स आपने कैसे किए? रिविज़न कैसे किया? शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था आपने? मैंने जैसे बोला कि स्टार्टिंग में सारे नोट्स बना लिए थे, तो जो मैं लास्ट में रिवीज़न कर रही थी, एक तो मेरी आदत है, मैं जब भी याद-व्याद या कुछ भी करती हूँ, तो मैं लिखती रहती हूँ। मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स तो मेरे पास बहुत सारे हो गए थे कि शॉर्ट नोट आपने बनाया, फिर उसमें से भी लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, आधे क्लियर हो गए, आधे बाकी रह गए। फिर मैं शॉर्ट्स बनाती थी, फिर मैं अंडरलाइन कर के उसको पढ़ती रहती थी। ग्रुप थ्योरी में मैंने बहुत किया, बट ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन्स मेरे से नहीं बन पाए थे एग्ज़ाम में। लेकिन कोई नहीं, उसमें आगे जैम अस्सी और हज़ार गेट नंबर थे। सॉरी नेट और गेट में ये काम आने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात हाँ, नहीं है। हाँ, मैंने सँभाल के रखा है एक-एक पेज। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया और एग्ज़ाम के जो 3 घंटे थे, उस 3 घंटे के लिए भी आपने कुछ प्लानिंग करी थी कि पहले ये करूँगी, फिर ये करूँगी या फिर रैंडमली आपने किया? कैसा था आपका वो 3 घंटा? नहीं, जब मैं वहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो फिर जैसे आप लोगों को तो पता है कि टफ पेपर मतलब 1 नंबर में भी उन्होंने बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन्स दे रखे थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब मैं सॉल्व करती थी और करते-करते 3-4 मिनट क्या 5 मिनट भी मैंने दिया और आंसर्स नहीं आए, तो मैं स्किप करके आ गई क्योंकि मुझे मालूम था कि इसमें अगर मैंने कुछ भी ऐसा तुक्का तो नहीं मार सकती थी 1 नंबर, 2 नंबर में एमसीक्यू वाले में। हुँ, 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 हुँ। मैंने कहा इधर नहीं एमएसक्यू पहले पूरा सॉल्व करूँगी, देखती हूँ क्या-क्या कट आउट होता है, क्या-क्या सही लगता है। तो एमएसक्यू और एनएटी किया था। एमसीक्यू में मैंने बहुत मिनिमम किया था क्योंकि मेरे क्वेश्चन्स के आंसर्स नहीं आ रहे थे। मैं तुक्का नहीं मारना चाहती थी, कि जो नंबर आ रहे हैं वो भी ना चले जाएँ। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक की बातचीत में कोई ऐसी बात है जो कि आप अपने जूनियर से शेयर करना चाहते हैं और मैंने अभी तक ना पूछा हो, तो वो आप बता हाँ, सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? मेरा मेन क्या है कि पहले स्टार्टिंग में मैं बहुत जोश में थी कि मुझे ऑल इंडिया रैंक मतलब 1 डिजिट तक ही लेके आना हुँ, है। हुँ, 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 हुँ। लेकिन ऐसी-ऐसी कंडीशंस आपके सामने आ जाती है कि आप उसको ही डील करना बहुत बड़ी बात होती है। हुँ, हुँ, मैं सच बता रही हूँ कल मेरा सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम हो रखा था, हुँ। तो वहाँ पे मेरे साथ जो-जो चीज़ें हुई हैं मैं नहीं बता सकती बट
मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट से मैं गुज़री हूँ कि क्या हुआ कि स्टार्टिंग में बहुत जोश था, लेकिन मेरे से लाइव लेक्चर ही नहीं हो पाता था क्योंकि उस टाइम पे जब लाइव लेक्चर्स होते थे तब मैं पढ़ा रही होती थी। हुँ, हुँ, मैंने बोला ना मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, हुँ, 6-6 हुँ। घंटे हाँ, कोचिंग चलती है। मैं कहीं पढ़ाने भी जाती हूँ, फिर मैं यहाँ भी पढ़ाती हूँ। आना-जाना 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, फिर ऊपर से कॉलेज भी करना, थोड़ा-सा घर का भी काम रहता था, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। तो बस मैं ये करती थी जब मैं यूनिवर्सिटी में जब क्लास होती थी तो मैं पीछे बैठ कर के नोट्स नोट्स लिखती रहती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं क्लास वाला तो कर लूँगी, हुँ, हुँ, नोट्स अपने पूरे प्रिपेयर रहने चाहिए कि बाद में पढ़ने के लिए आसान हो सके। फिर उसके बाद जब अगस्त आया तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई घर पे, बहुत ही ज़्यादा जिसको हैंडल करना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। फिर भी जो था किया, बस लास्ट में मैं बता रही हूँ बस मैंने ये 1.5 महीने बहुत अच्छे से ये किया और उधर पेपर के बाद मेरा यूनिवर्सिटी का जो 5th सेमेस्टर का पेपर था उसको निकालने के बाद फिर मैंने इधर मेहनत करी। बाकी उधर तो मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि 6 घंटे उधर जाना, फिर घर पे 6 घंटे कॉलेज, कोई टाइम नहीं, 12 घंटे ऐसे ही चले गए। जो 12 घंटे बचते थे उसमें तो फिर कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब उससे मैं निकली हूँ तो सब लोग कर सकते हैं अगर पूरा अच्छे से मेहनत करें तो। ये बहुत ही मोटिवेटिव जर्नी है ना दीपाली आपकी कि आपके हाँ, जूनियर्स के लिए आप बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होंगे, अभी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे कि वैस प्रॉब्लम्स चाहे जो भी हों, अगर आपने अ, ईमानदारी से अपना 100% जितना भी आप दे सकते हैं, वो अगर आप लगातार देते रहें और थोड़ा हाँ, एग्ज़ाम जब करीब आए, तो किसी न किसी तरीके से थोड़ा ज़्यादा टाइम अगर हम निकाल पाते हैं, है ना? अब तक थोड़ा-थोड़ा करके जो मेहनत किया था, उस सबको अगर कंपाइल अप कर पाएँ, तो ओवरऑल हम अच्छा कर सकते हैं और आपने करके दिखाया है। तो हाँ, बहुत अच्छा लगा एग्ज़ाम आपसे बात करके। मेरी और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आने वाले टाइम में आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एनरोल हों ताकि कल को कुछ और बेहतर करें और फिर हम उसके लिए इंटरव्यू कर रहे हों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सर सर हाँ, मेरे को बताइए। एक चीज़ पूछना था आपसे। हाँ, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास कोई बड़ा भाई-बहन कोई नहीं है बट मेरे को बहुत बाद में चीज़ें रियलाइज़ होती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। मुझे कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं है। हुँ, तो हुँ। क्या प्लीज़ आप लोग मेरे को गाइड करो कि मुझे आगे क्या करें? मतलब रैंक तक तो ठीक है, फिर मुझे नहीं पता इसके बाद क्या करें? हाँ, हाँ, बिल्कुल। इवन मैं क्या आईएफएस में जो भी लोग मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, वो सब लोग मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? डेफ़िनिटली करेंगे इ ना। हाँ, इसके बाद कैसे प्रेफ़रेंस भरना है, क्या करना है कहाँ पे जाना है, मुझे कुछ नहीं सब्जेक्ट ये पता है कि मेरा ज़्यादा ओडी स्ट्रॉन्ग है और ये इंटीग्रल कैलकुलस तो मैंने सुना अप्लाइड मैथ्स होता है उनके लिए, हुँ, हुँ। तो ये भी नहीं बस मुझे प्रोफ़ेसर बनना है इतना है और अपना 100 क्योंकि मैं टीचिंग ही कर रही हूँ 5 साल हो गए मुझे को हुँ, पढ़ाते हुँ। हुए, हुँ, हुँ। तो ये है कि मेरे को इसी लाइन में जाना है बट कैसे करना है ये नहीं पता तो आप लोग प्लीज़ गाइड करना। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हाँ। हाँ, थैंक यू फॉर थैंक जॉइनिंग। यू सर, थैंक यू, थैंक